पिछले काफी सारे सेशन से हम जनरल एंट्रीज की जानकारी ले रहे हैं। पिछले सेशन में हमने देखा था किस प्रकार से हम अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को शो कर सकते हैं बैलेंस शीट में और अगले साल उसको किस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को किस प्रकार से सेटअप किया जाता है और किस प्रकार से उन्हें अगले साल के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है जनरल एंट्रीज के द्वारा। तो ये सबसे पहले हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को समझ लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो जो इस साल के खर्चे के साथ साथ अगले साल का खर्चा भी हम पहले से पे कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में कुछ खर्चे जो इस साल से रिलेटेड रहते हैं और उसका कुछ भाग जो अगले साल में चला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए इंश्योरेंस, मैंने बाइक का इंश्योरेंस करवाया है 1 अगस्त को। अब 1 अगस्त को जो मैंने इंश्योरेंस करवाया है वो अगले जुलाई तक वो वैलिड रहेगा। तो ऐसे केस में मैंने टोटल 1200 रुपए दिए हैं, जिसके अगस्त में 100 रुपए, सितंबर में 100 रुपए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च तक 100 रुपए मंथली के हिसाब से मेरा जो खर्चा है वो इस साल में बैठता है। यानी कि लगभग 800 रुपए जो है वो इस साल के हैं, जबकि 400 रुपए मैंने एडवांस में पे कर दिए हैं अगले साल के लिए, जो कि मेरे लिए एक प्रीपेड खर्चा है। हालांकि वो इस साल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पे मैंने अभी कर दिया है। तो ऐसे केस में इस तरह के खर्चों के लिए हम किस प्रकार से एडजस्टमेंट एंट्रीज कर सकते हैं वो इस सेशन में हम सीखेंगे। मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे 1/8 को मैंने इंश्योरेंस करवाया है बाइक का 1200 रुपए का 1 साल का, क्योंकि इंश्योरेंस 1 साल का होता है। 1/8 को करवाया है तो ये मेरा 31/7 तक वैलिड रहे। अब ऐसे केस में 8 महीने तो इस साल के कवर हो गए और 4 महीने अगले साल के कवर हो गए। तो इसको हम एंट्री किस प्रकार से करते हैं उसकी एंट्री हम इस सेशन में देखने वाले हैं। सबसे पहले बाइक इंश्योरेंस हमने पे किया है, वो 1200 रुपए 1 साल का है, तो इसके लिए हमें एक पेमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। और फाइनली वो जो 4 महीने का हमने इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दिया है, जिसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कह रहे हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस है, उसको हम अपने एसेट्स में दिखाएंगे, जिसको हम अगले साल यूटिलाइज करेंगे, देखिए अगले साल उसका यूज किया जाएगा। तो ये देखते हैं इसको हम किस प्रकार से अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसमें बाइक इंश्योरेंस अकाउंट बनाना है। बाइक इंश्योरेंस जो अकाउंट है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसके लिए मैं क्रिएट पे जाके एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से बाइक इंश्योरेंस के रूप में। और ये जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मैं यहाँ बाकी सब चीज़ें नोट एप्लीकेबल जो है नहीं करते हुए यस कर देता हूँ, तो मेरा अकाउंट ये क्रिएट हो जाएगा। यदि मेरे पास लेजर क्रिएट हो गया है, अब मुझे इसका पेमेंट करना है। वाउचर में जाता हूँ और 1 अगस्त 21 यानी कि जो मेरा 8वां महीना है उसके पहले शुरुआत में ही मैं अब इसके लिए पे करता हूँ। तो इसके लिए पेमेंट के लिए मैं यहाँ से IDBI बैंक से पे कर देता हूँ इसे। और यहाँ मुझे बाइक इंश्योरेंस को पे करना है, तो इसके लिए बाइक इंश्योरेंस अकाउंट यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और 1200 रुपये मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। अब चेक से पे किए हैं या जो भी आपका मेथड है पे करने का वो आप यहाँ से डाल के एक्सेप्ट कर दें। अब हम चलते हैं यहाँ से अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आए और यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएं, तो आप देखेंगे यहाँ पे बाइक इंश्योरेंस से 1200 रुपये जो मैंने पे किए हैं उसकी एंट्री यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन यहाँ 1200 रुपये जो है वो इस साल के कंप्लीट खर्चा नहीं है। 1 अगस्त को मैंने पे किया है, तो 8 महीने का खर्चा जो इस साल का है और 400 रुपये जो है वो अगले साल से रिलेटेड है। तो इस एंट्री को किस प्रकार से हम यहाँ प्रयोग करेंगे और किस प्रकार से हम देखेंगे। 400 रुपये जो है वो हमारे करंट एसेट है, असल में वो हमारे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो इस साल का खर्चा नहीं है। इस साल का एक्चुअल खर्चा है 800 रुपये है। तो आइए देखते हैं जनरल एंट्री किस प्रकार से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एंट्री को करने से पहले हमें एडजस्टमेंट एंट्री को करने से पहले हमें एक अकाउंट और क्रिएट करना है। लेजर पे जाता हूँ, वो है हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। क्योंकि अभी हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसको शो करने के लिए यहाँ से दिखा देता हूँ। ये जो अकाउंट है हमारा असल में करंट एसेट के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हम पहले से एडवांस पे कर चुके हैं 400 रुपये, जो कि इस साल यूटिलाइज नहीं होंगे, तो ये हमारे अकाउंट में दिखाई देने चाहिए, जो हमारे एसेट्स में दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पे सब चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता हूँ, यस कर लेता हूँ इसे। अब फिर से जनरल एंट्री पे हम लोग आते हैं, जहाँ से वाउचर एंट्री करनी है मुझे यहाँ से। अब वाउचर एंट्री में अगर आप देखें तो मैं यहाँ से जनरल एंट्री के थ्रू से एडजस्ट करूँगा। तो जनरल एंट्री पे मुझे क्या करना है, जो मेरा प्रीपेड अकाउंट है उसे इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट करना है, लेकिन कितने से 400 रुपये से, क्योंकि 400 रुपये मेरा अगले साल का खर्च है। लेकिन जो मुझे क्रेडिट करना है वो किसे करना है, मुझे क्रेडिट करना है मेरे एक्चुअल जो इंश्योरेंस अकाउंट है उसको। तो यहाँ पे जो मेरा बाइक का इंश्योरेंस अकाउंट है उसको मैं यहाँ से 400 रुपये से क्रेडिट कर देता हूँ। अब अगर मैं एंटर करते हुए इस एंट्री को कर दूँ, तो अब वापस जाएँ आप और यहाँ से अगर आप बैलेंस शीट पे आ जाएँ, तो आप करंट एसेट्स पे आए तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट यहाँ पे 400 रुपये दिखाया गया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एडवांस में से पे कर दिया है, जबकि ये इस साल का खर्चा नहीं है। तो वापस फिर से प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पे आए और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे आए, तो अब की बार जो बाइक इंश्योरेंस है वो 800 रुपये रह गया है, क्योंकि 800 एक्चुअल में इस साल का फाइनेंशियल ईयर का खर्चा है, 1200 नहीं है। 1200 हमने पे किया है साल भर के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल जो खर्चा इस साल का वो 800 रुपये है। तो इस तरह से हम इसकी जो बेसिक एंट्री करेंगे, जिससे हम अपना जो प्रीपेड इंश्योरेंस है उसको अलग कर देंगे अपने पूरे साल भर के इंश्योरेंस पेड से। तो इस प्रकार से हम इसकी एंट्री करते हैं यहाँ। अब नेक्स्ट ईयर में हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, जो प्रीपेड अकाउंट जो हमारे पास बन चुका है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, उसको हम किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, उसको अगले साल किस तरह से खर्चों में दिखाया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले पीरियड चेंज कर लेते हैं यहाँ से हम, और F2 अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ से आप पीरियड चेंज कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट ईयर में आ जाता हूँ, 1/4/22 से लेकर 31/3/23 तक मुझे जाना है। ये केवल एग्जाम्पल्स के लिए मैंने सुन लिया है। तो आप अब फिर से आगे अगले साल में आ चुके हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पे अगर मैं बैलेंस शीट आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो करंट एसेट्स में यहाँ पे आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस दिखा रहा है। अब मुझे यहाँ से प्रीपेड इंश्योरेंस हटाना है, क्योंकि ये इस साल का खर्चा है 400 रुपये, जो मैंने
अप्रैल, मई, जून और जुलाई के लिए पे किया है। तो ऐसे केस में मुझे इस खर्चे की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करनी है, आइए देखते हैं। इसके लिए मैं फिर से वापस आता हूँ यहाँ पे और अपने वाउचर में आ जाता हूँ। एक जनरल एंट्री मुझे पास करनी है और इसके लिए जो डेट रहेगी वो 1/4 रहेगी, क्योंकि मैं जैसे ही यहाँ पे आया हूँ जो 2022 में अकाउंट मैनेज करते हुए एंटर करते ही मैं इसको अपना एक्सपेंस में एंटर कर देता हूँ। तो इसके लिए मुझे डेबिट क्या करना है, मुझे यहाँ से डेबिट करना है अपना बाइक का इंश्योरेंस अकाउंट। तो बाइक का इंश्योरेंस मैं यहाँ से डेबिट कर लेता हूँ। कितने रुपए से डेबिट करना है, 400 रुपए से, क्योंकि इस साल का जो खर्चा है वो 400 रुपए है। और क्रेडिट किसको करना है, अब मुझे क्रेडिट करना है जो मेरा इंश्योरेंस प्रीपेड था उसको। तो यहाँ से प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को 400 रुपये। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे बाइक इंश्योरेंस 400 रुपये डेबिट दिखाया गया है, जो एक्चुअली इस साल का खर्चा है, और जो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट है उसका बैलेंस 0 हो गया है। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ और फाइनली एंट्री एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अगर मैं इस साल की बैलेंस शीट में, यानी कि अगले साल की जो बैलेंस शीट में तैयार कर रहा हूँ, अगर आप उसको देखें करंट एसेट्स में जाके, तो यहाँ से आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस हट गया है, क्योंकि वो इस साल के खर्चे में शामिल हो गया है। कहाँ शामिल हुआ है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाके देखेंगे तो बाइक इंश्योरेंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हमने इस सेशन में देखा किस प्रकार से हम प्रीपेड एंट्रीज को कर सकते हैं जनरल वाउचर के द्वारा, और कैसे अगले साल उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं फिर से जनरल के द्वारा। धन्यवाद।